जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप सभी ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। यानी मेंडलीफ जो अपना आवर्त सारणी बनाए थे उसमें कमी क्या थी। तो दोस्तों मेंडलीफ आप सब जानते हैं कि मेंडलीफ एक जर्मन वैज्ञानिक थे और 1875 ईस्वी में इन्होंने आवर्त सारणी का गठन किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है तो मेंडलीफ को ही कहा जाता है। आवर्त सारणी के पिता के नाम से मेंडलीफ को जाना जाता है। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। तो जब आधुनिक बोला जाएगा तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा मोसले को। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को कहा जाता है। और आपका जब भी इसी तरह पूछेगा कि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है तो वहाँ पे हो जाएगा आंसर मेंडलीफ को कहा जाता है। तो मेंडलीफ के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी हासिल कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी क्या थी। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो कमी थी वो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। यानी मेंडलीफ जो थे वो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ रहेगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन एक प्रकार का अक्रिय तत्व है और इसको कहाँ रखा जाएगा आवर्त सारणी में ये नहीं बता पाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का तत्व है। आप सभी आवर्त सारणी में देखे होंगे कि दूसरा आवर्त में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद आपका क्रोमियम है, ये सब तत्व है। तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का जो तत्व है वो हमारा मैग्नीशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह 2 का तत्व है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर के त्रिक बनाता है। यानी कौन सा समूह है जो डोबेराइनर के त्रिक नियम को फॉलो करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप सभी देख सकते हैं, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और उसके बाद आपका बेरियम है, CaSr और Ba। ये जो है आपका डोबेराइनर के त्रिक नियम को फॉलो करता है। आप सभी जानते हैं कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था और बताया था कि पहले तत्व का गुण पहले तत्व और आखिरी तत्व के जब परमाणु द्रव्यमान निकाल कर जोड़ेंगे और उसे 2 से भागा करेंगे तो हमारा स्ट्रोंशियम का आ जाएगा। यही आपका त्रिक नियम दिया था डोबेराइनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब भी हम आधुनिक आवर्त सारणी में दाएँ से बाएँ की तरफ जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता जाता है। बाएं से क्या बोल रहा है, दाएं से बाएं, यानी इधर से इधर आते हैं तो हमारा परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो जब भी इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया हुआ मिलेगा आप सभी पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ लीजिएगा। 2 + 8 और +7 तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 15 और 2 = 17 हो जाएगा। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारा 17 हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। यानी आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कैसी होती है। तो ये संयोजकता दोस्तों समान होती है। संयोजकता जो होती है ये समान होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम लोग फार्मूला 2n² का प्रयोग करते हैं। 2n² किसी भी कोष में, जैसे मान लीजिए हमारा पहला कोष है तो n के मान हम 1 रखेंगे और 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यानी पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरे कोष में, तीसरे कोष में और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह की संख्या है वो हमारा 18 है और आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर आप सभी जानते हैं कि सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16 होता है। तो 16 को जो हम तोड़ेंगे तो 2, 8, 10 और 10 और 6, 16। तो जब भी यहाँ पे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक होगी, 4 से अधिक होगी, तो हम उसे 8 से घटा लेंगे। तो 8 से घटाएंगे 6 को, तो हमारा कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगी। यानी जितना बाहरी कक्षा में 2, 8, 10 और 6, 16 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया था, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। वहीं अगर संयोजकता पूछा गया रहता तो हम 8 - 6 कर देते और हमारा संयोजकता 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? और दोस्तों यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आने वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ जो है इसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो है इनका नाम है क्षारीय धातु। द्वितीय वर्ग के सदस्य का नाम है क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों शून्य समूह हम लोग जो कहते हैं वह वर्ग 18 को हम लोग शून्य समूह के नाम से जानते हैं। तो वर्ग 18 में हमारा हीलियम आता है, यानी जितने भी अक्रिय तत्व हैं वह वर्ग 18 में आते हैं और वर्ग 18 को हम लोग शून्य समूह के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो दोस्तों मीथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या जो होती है वो हमारा 4 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो अमोनिया का सूत्र होता है दोस्तों NH3। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे 1 मतलब नाइट्रोजन का मान 1 है और हाइड्रोजन 1 × 3 यानी 3 है। तो 1:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या आपका 26 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वो हमारा 18 है, आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का सूत्र दोस्तों O3 होता है और O3 में O के कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हमने अभी आपको बताया कि हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो यह 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों डोबेराइनर जो थे वह त्रिक का नियम दिए थे और उसके बाद हमारा आए न्यूलैंड्स ने क्या दिया? तो अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम को किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। उसके बाद हमारा मेंडलीफ आए थे। मेंडलीफ आवर्त सारणी के पिता के नाम से जाने जाते हैं और मोजले सबसे लास्ट में आए थे। ये आधुनिक आवर्त सारणी के पिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अभी आप लोगों ने देखा कि अष्टक का नियम जो है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 को बढ़िया से देखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है? तो दोस्तों तत्वों के गुणधर्म जो इनमें से किसका आवर्त फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है उसका वह कौन होता है? तो यह एक प्रकार निष्क्रिय गैस होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो दोस्तों इसमें आपका कक्षों की संख्या समान होती है, यही गुण आपका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ये प्रकृति आपका बढ़ती जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो दोस्तों बाद में पदस्थापित जो किया गया वो आपका कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो आपका सिलिकॉन पदस्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन देखा जाए तो हमारा फ्लोरीन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो दोस्तों द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए बाह्यतम सेल का नाम है एल सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि समूह 1 के तत्व जो हैं क्षार धातु के नाम से और बी के तत्व क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाने जाते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, और लेंथेनाइड एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरे हुए हैं, वह तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वह तत्व जो हमारा है वह आपका नियॉन हो जाएगा। नियॉन की परमाणु संख्या 9 होती है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो है वह हमारा 2 है। 2 तत्व हैं प्रथम आवर्त में। उसके बाद पूछा गया है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो दोस्तों इसमें धातु को कौन सूचित कर रहा है? तो हमारा यहाँ पे 12, 24 यानी बी जो है वह हमारा धातु को सूचित कर रहा है। 12 पर कौन सा धातु होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम धातु होता है हमारा 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। 2, 8, 10 और 7, 17। तो बाह्यतम कक्षा में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो दोस्तों दीर्घतम रूप जो है वह किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो हमारा मोजले साहब की प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान किस में हो जाएगा? तो हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो दोस्तों इस कथन को कहने वाले एक ही वैज्ञानिक है जिनका नाम है मोजले, क्योंकि इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण कैसा है? तो दोस्तों तत्वों का गुण जो है वह हमारा परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? तो बाएं से जब भी हम लोग दाएं जाएंगे तो परमाणु का साइज हमेशा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? तो डोबेराइनर जो रहने वाले थे यह किस देश के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 8 सुर होते हैं, जिसका नाम है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 8 सुर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इस तत्व का नाम है आपका फ्लोरीन। F जो है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो दोस्तों परमाणु साइज से जो पता चलता है वहाँ हमारा परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु के साइज से दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पता चलती है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 43 है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो दोस्तों ये 7 सुर होते हैं। गलती से हमने आपको 8 बता दिया। संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। संगीत के 7 सूत्र होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है 1 PM यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो मिली माइक्रो नैनो पिको, यानी पिको जो होता है 3 चौका 12 यानी 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? पूछ रहा है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक जो है हमारा फास्फोरस में है, क्योंकि फास्फोरस की परमाणु संख्या जो है 15 है। तो 15 जो है यह सबसे अधिक है। सिलिकॉन की 14 है, एल्युमिनियम की 13 है और सोडियम की 11 है। तो सबसे ज़्यादा नंबर पे कौन है? फास्फोरस है। तो सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में होगी? तो फास्फोरस में होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो दोस्तों कौन सा आवर्त अधूरा है अभी तक? तो हमारा 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, यानी पूर्ण रूप से नहीं भरा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्षैतिज कतारों को हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर कतारों को समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों तत्व वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ कह रहा है तो परमाणु द्रव्यमान, और मोजले कहेगा तो परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पोटेशियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो पोटेशियम दोस्तों हमारा कितना पे होता है? 15 पे होता है। 2, 8, 10 और 5 15 हुआ। तो बाह्यतम शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 2, 8, 10, 5 15। सॉरी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पोटेशियम जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। और इसको हम लोग जब विभाजित करेंगे तो 2, 8, 10 और 8, 18 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में बच रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? तो दोस्तों सोना की परमाणु संख्या आपका 79 यानी 79 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले जो अबंध की संख्या है दोस्तों वो हमारा 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों 13 से 18 तक के जो तत्व हैं उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वह 13 से 18 तक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है
थोड़ा दोस्तों आपको वीडियो सही से अगर नहीं दिख रहा होगा तो अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको फ्रेश दिखे, और नहीं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा तभी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है? तो दोस्तों संक्रमण तत्व जो है यह हमारा लेड है, यानी लेड सीसा को कहा जाता है। तो सीसा जो है संक्रमण तत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व इनमें से कौन है? तो दोस्तों आर्गन जो है आपका उत्कृष्ट तत्व है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्कृष्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा अक्रिय, अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व इसका, या फिर निष्क्रिय तत्व के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमसे मेंडलीफ पूछा जा रहा है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो हमारा कितना है? तो 9 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो दोस्तों प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस के एक तत्व के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के एक परमाणु के 2 तत्वों के बीच जो है आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। पोटेशियम की आपका 19 होती है, और आपका 29 पे जो होता है वो कौन सा तत्व होता है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 29 नंबर पे कौन सा तत्व हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो दोस्तों 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको विभाजित करेंगे, और बाह्यतम कक्षा में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 बचा। तो 1 से लेकर 4 तक बचेगा, तो हमारा संयोजकता वहीं हो जाएगा, और जब भी 4 से अधिक हो जाएगा तो हम लोग उसको 8 से घटा लेंगे। तो 1 बचा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन बचा है, आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का और है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो 8 × 2 करेंगे हम लोग, 8 × 2 तो हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 हमारा ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा। और दोस्तों दोगुना करने वाला गुण जो है वो आपका 1 से लेकर 20 तक तत्वों तक ही फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि क्लोरीन आपका कितना पे होता है? 17 पे होता है। तो जब भी विषम संख्या वाला पूछेगा तो हम लोग दो गुना करके और 1 जोड़ देंगे, तो 17 का 2 गुना करेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 में हम लोग जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है 35 हो जाएगा। यानी विषम संख्या का पूछेगा तो हम लोग दो गुना करके 1 जोड़ देंगे, और सम संख्या का पूछेगा तो केवल 2 गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो बोरॉन और एल्युमिनियम जो है वो हमारा आवर्त सारणी के वर्ग 13 के तत्व हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जब भी बनाएगा हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देख लिया कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो दोस्तों कार्बन जो है यह आवर्त सारणी के ये आपका वर्ग 14 का सदस्य है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो दोस्तों बोरॉन का परमाणु भार जो होता है वो आपका 10.81 होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह 5 पर आता है। 5 पर आने के कारण दोस्तों हम इसे दो गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, आप सभी जानते हैं। मैग्नीशियम 12 और आर्गन 18 और 25 पर हमारा क्या होता है? मैंगनीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है?
तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वो हमारा 8 है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखा है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम किस सब्जेक्ट का अपलोड करें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।